दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें जो संघीय कार्यपालिका है उससे संबंधित हमने जो प्रश्न है पहले खंड में हमने 75 प्रश्न इसमें हल किए हैं। अब जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उन पर व्याख्या करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 356 में दिया गया, चूँकि 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल का उल्लेख है, जिसमें 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू होगा जो अब तक नहीं हुआ है। उसके बाद जो है 356 के अंतर्गत राज्यों में जब संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो ठप पड़ जाती है, शासन के नियमानुसार कार्य जो है नहीं चल पाता है संविधान के अनुसार, तो उसमें जो है राष्ट्रपति शासन की जो है लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की जो समय सीमा है तो 6 माह हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 359 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंगत है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री थे, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। और उसके ये जो राष्ट्रपति हैं यानी जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं और राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये सभी राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करते। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल की जो है नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो है नियुक्ति नहीं करते। तो ऑप्शन ए इनमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो जो अधिशासी शक्तियां हैं केंद्र सरकार की, उन्हें भारत के राष्ट्रपति में जो है निहित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कर्तव्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही माने जाएंगे। और प्रधानमंत्री से जो है सूचना जो मांगते हैं अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, यह भी अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। देश के केंद्र सरकार की प्रशासन संबंधी, कार्य निर्णय संबंधी जानकारी प्रधानमंत्री से ले सकते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी जी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे। नीलम संजीव जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रही हैं जो निर्वाचित जो है निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 83, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद जो है आपका 56 में दिया गया है, लेकिन इसके पूर्व भी जो है वो अपना पद जो है त्याग सकते हैं, या फिर उन पर जो है महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो लगता है उसके द्वारा जो है पद त्याग सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 57 की कार्यकाल पुनर्निर्वाचन के लिए, तो पुनर्निर्वाचन का उल्लेख इसमें एक व्यक्ति कितने बार जो है भारत में राष्ट्रपति बन सकता है इसका उल्लेख नहीं है। अमेरिका में जो है एक व्यक्ति 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसमें आपका दो अवधि के लिए भारत के एकमात्र जो है राष्ट्रपति, भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि 55 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो है इनके निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख। इसमें आपका अप्रत्यक्ष मतदान आपका हो जाएगा। 84 का आपका डी ऑप्शन राइट। आगे है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था। तो पॉकेट वीटो शक्ति का जो प्रयोग किया था भारतीय डाक घर जो है संशोधन अधिनियम, इस पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया गया था। तो पॉकेट वीटो की जो पावर होती है ये राष्ट्रपति को दी गई एक विशेष शक्ति है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति वो है दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, और इसके लिए जो उन पर कोई समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो इसमें अनुमति देने या न देने की जो है समय सीमा नहीं है, कोई टाइम जो है लिमिटेशंस नहीं है। तो इसका जो शक्ति का पहली बार प्रयोग है वो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। 85 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रपति की अक्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या फिर आपकी कार्यपालिका शक्ति है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की जो शक्ति है ये एक न्यायिक शक्ति है। हालांकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया गया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है उन्हें कुछ न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें सजायाफ्ता व्यक्ति को जो है वो 5 प्रकार की जो है राहत प्रदान कर सकते हैं। इसमें मृत्युदंड है, परिहार है, लघुकरण है इत्यादि जो है 5 प्रकार की जो है सजा को माफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है जो अनुच्छेद 352 है, इस अनुच्छेद में एक बार जो है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही दिया गया है युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके लिए 1 माह की जो पूर्व जो सूचना होती है मंत्रिपरिषद को देना अनिवार्य की गई है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर यानी सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर या फिर युद्ध के आधार पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के जो है पटल पर रखवाएं। तो इसमें आपका संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, उसके बाद लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो है प्रतिवेदन को। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित कूटों के आधार पर जो है सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन इसमें लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन इसमें गलत हो जाएगा, जबकि अन्य इसमें सही, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो इसमें 90 का आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि है वो 3 वर्ष हो जाएगी। आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 92, संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो इसमें आपका 1 माह जो है आंसर सही हो जाएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ये कथन जो है हरदेनाथ कुंजरू जी के द्वारा जो है कहा गया था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति हैं उनमें आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वराह वेंकट गिरी जो है भारत के चतुर्थ राष्ट्रपति। जबकि आप सभी जानते हैं कि पहले जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। तीसरे जो राष्ट्रपति हैं वह जाकिर हुसैन और वीवी गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता। तो लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधान परिषद या राज्यों की विधानसभा है। तो इसमें राज्य जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया गया है उसमें लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को जो है सौंपते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो इसके लिए 6 माह की अवधि मैक्सिमम है, 6 माह की अवधि के अंतर्गत राष्ट्रपति का रिक्त पद भर देना चाहिए। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग जो है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों या फिर मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो है करता है। और इसी के लिए अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख, जिसका प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 99, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सही नहीं वाला देखना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जनता का जो सदन है वो लोकसभा को माना गया है। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना की जो है की योग्यता होनी चाहिए, नहीं कि लोकसभा। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, ये सही है आपका। जो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5-5 वर्ष का होता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से जो है हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 4 भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी यानी 1 और 4 इसमें गलत हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा जो है उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। उसके बाद पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है उनकी अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के पदत्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के बाद जो है राष्ट्रपति के रूप में वह उपराष्ट्रपति यानी कार्य करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन पूछ रहा है कि 1, 2 सही है या फिर 1, 2, 3 सही है या फिर 1, 3, 4 सही है या फिर आपका डी यानी सभी चारों सही है। तो इसमें आपका सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नीचे दिए 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे। IAS 1993 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है ये राजदूत यानी उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला था? तो उपराष्ट्रपति का पद इसमें संभालने वाले जो व्यक्ति हैं वो मोहम्मद हियादतुल्ला हैं और आपके शंकर दयाल शर्मा। नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह केवल लोकसभा में किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए दोनों सदन संसद के, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए संसद का केवल एक उच्च सदन यानी राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिनके द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भी जो है शामिल होते हैं, और राज्य विधानमंडल के जो सदन यानी उच्च विधान परिषद एवं आपका विधानसभा ये इसमें शामिल नहीं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो चुनाव होता है वह भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो हैं एमपी जो हैं उनके द्वारा सीधे चुनाव से होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए? तो इसमें आपका 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश जारी जो करने की शक्ति है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दिया गया है। जब संसद के जो है दोनों सदन जो है सत्र में ना हो तो और किसी कार्य संबंधी पर जो है विधेयक लाना अनिवार्य हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन संसद के पुनः समवेत होने पर जो है 6 सप्ताह के अंदर इस पर प्रस्ताव जो है रखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर अन्य जो भी सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न है उनमें उनके लिए जो है ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिपरिषद या फिर राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं जो उसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वह जो है इस राज्यसभा जो सदन है इसके सदस्य नहीं होते, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का व्यक्तिक्रम उपराष्ट्रपति के रूप में जो है क्या क्रमांक है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए 10वां स्थान है या फिर 11वां स्थान है, 12वां स्थान है या जो है आपका 13वां स्थान। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 12वें स्थान पर जो है उपराष्ट्रपति जो है मोहम्मद श्री हामिद अंसारी जो है रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति होते हैं, एक संवैधानिक बाध्यता के प्रति होते हैं या फिर अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है होते हैं। अनुच्छेद 74(3) का जो है उल्लेख ही नहीं है, तो इस आपका ऑप्शन जो है इसमें 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए है जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से उन्हें दोनों में से किसी एक सदन का होना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन इसमें ए जो है राइट हो जाएगा कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री चाहे सदन के सदस्य हैं अथवा नहीं, लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी अनिवार्य होती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथवा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, विनियोग विधेयक भी है, भारत की संचित निधि भी है, लेकिन बजट का जो है इसमें उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो यही आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है वह संसद के दोनों सदनों यानी उच्च सदन जो आपका राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा में के लिए जो है समान है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वह थे पंजाब से लोकसभा सदस्य थे या पंजाब से राज्यसभा सदस्य थे, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे या फिर असम से आपके राज्यसभा के सदस्य थे? तो असम से जो है 114 का आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, असम से ये राज्यसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा दिया है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन जो है कार्य करते हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है या फिर कोई भी इनमें सत्य नहीं है? तो इसमें आपका 115 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें न तो कथन एक सही है तथा न ही दूसरा कथन सही है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, राइट हो जाएगा। वर्तमान में केंद्र में जो मंत्रालयों की संख्या है वह 51 हो गई है, तो यह भी ऑप्शन आपका यानी सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसमें सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार, ये हमने हल किया है। 117 प्रश्न देखेंगे, किसी व्यक्ति
को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये कथन है। कथन सही हो गया। कारण है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, तो यह भी सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, बी हो जाएगा आपका 117 में। 118 प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसमें देवगौड़ा ये नहीं थे, गुजराल ये भी नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से जुड़े थे, इसमें चंद्रशेखर जो है लोकसभा के सदस्य थे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है, कथन दिया है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा व राज्यसभा के दोनों प्रति उत्तरदायी होते, गलत हो जाएगा, केवल जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कारण दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की जो है पात्रता रखते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, जिसमें कथन यानी ए गलत है जबकि आर कारण जो है वो सही है, तो डी आपका इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न वाक्यों पर अध्ययन कीजिए। कथन एक, मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ये सही हो जाएगा। कारण है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है कार्य करता है, तो ऑप्शन इसमें आपका दोनों जो है सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, इतना आसान नहीं है। चौथा है अपदस्थ मंत्री, अपदस्थ जो मंत्री हैं अपने पद पर नई सरकार बनने तक जो है अपने पदभार को का जो है निर्वाह करेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई जो है प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये आपका जो भाग 11 है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, उसका उसमें जो विधायी व प्रशासनिक संबंध, विधायी और प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख है, तो इसमें जो अनुच्छेद 200 जो है 257 है, उसमें लिखित है कि जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह इसका इस प्रकार उपयोग करे ताकि केंद्र की जो शक्ति है उसमें कोई अड़चन पैदा ना हो, तो इसमें 257 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसमें श्वेत पत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। मनमोहन सिंह जी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा। 125 का आपका सी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 126 है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वह कितने दिन तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अभी हमने चर्चा किया 6 माह तक उसे सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है, नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो इसमें संशोधन किया गया कि मंत्रिमंडल के कुल जो सदस्यों की संख्या है वह 15% से ज़्यादा नहीं होगी, और जो संख्या है वो आपकी 82, इससे ज़्यादा मंत्री जो प्रधानमंत्री सहित नहीं हो सकते केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 128 है, अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्र हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अपने मंत्रिमंडल के जो चयन है, अपने मंत्रिमंडल के में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से जो है स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह जी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा जो लोकसभा यानी संसद में जो है वो उपस्थित नहीं हुए हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 28 जुलाई 1979 से यानी 79 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, 14 जनवरी 1980 तक रहा। तो कई बार सुमेलित करने के लिए जो क्रम प्रधानमंत्री का पूछ लिया जाता है, इसलिए उसे याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 130 है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो 130 का आपका यही जो है आंसर जो है सही हो जाएगा, 130 का ए। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, आपका इंदिरा गांधी जी भी हुई हैं, इसके साथ ही गुलजारी लाल नंदा ये भी जो है एक से अधिक बार, और अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये आपके 1947 से लेकर के 1964 तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं।
उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो ये 24 जनवरी 1966 को बनी थी, और 1966 में जो है 1977 तक ये प्रधानमंत्री बनी रही। बाद में इनके द्वारा जो है दूसरी बार जब पद ग्रहण किया गया तो 1980 से 1984 में इन्होंने पद ग्रहण प्रधानमंत्री का किया, तो 2 बार इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद जो है आपका गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है अपना पद ग्रहण किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके जो चौथे नंबर पर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा 1996 में पहली बार जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया गया। उसके बाद 1998 से 99, और तीसरी बार जो है इनके द्वारा 1999 से 2004, जो पूर्ण कार्यकाल की इनके पहले जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा पूर्ण कार्यकाल अपना 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा किया गया था 1999 से 2004 के मध्य। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य के लिए जितनी आयु होती है वही आयु जो है प्रधानमंत्री के लिए होती है, तो 132 का आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 133 से प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो अनुच्छेद जो है 352 में मंत्रिमंडल का एक ही बार प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपका सी ऑप्शन 50 जो है सदस्य की संख्या होनी चाहिए लोकसभा में, तो 136 का ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में इसका जो है पालन वो किया जाता है? वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दें तो उन्हें जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत नहीं है तो उन्हें जो है त्यागपत्र देना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उप प्रधानमंत्री का पद मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, गलत है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, यही आपका ऑप्शन बी इसमें 138 का बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो देश के बाहर हुई, ताशकंद में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के बाद जो है पद ग्रहण किया गया था। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक हुआ। इन्हीं के जो है कार्यकाल में भारत पाकिस्तान जो युद्ध 1965 में हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो आपका इसमें मोरारजी देसाई है, चरण सिंह है, चंद्रशेखर है, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति संसदीय शासन में वह जो है प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के जो है प्रधान होते हैं, जबकि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। कैबिनेट का तात्पर्य है कि शासन के सभी मंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री है, मुख्य है राज्य सरकार का, राज्य सरकार के मुख्य जो है आपके मुख्यमंत्री होते हैं, कि केंद्रीय सरकार के जो है मुख्य होते हैं भारत का प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसमें आपका अनुच्छेद जो है 75 सही हो जाएगा। 144 का आपका ऑप्शन जो है डी इसमें राइट हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से जो राष्ट्रपति करते हैं तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है, जबकि 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 145 है निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद जो है सुशोभित किया? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, गुलजारी लाल नंदा है, इंदिरा गांधी है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी है। तो अंतराल के लिए पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें आपका ऑप्शन 1, 2, 3 है, 1, 3, 4 है, या केवल 3, 4, 5 है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ये 1964 से 66 तक कंटिन्यू जो प्रधानमंत्री रहे, इनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी, जबकि गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है समय अंतराल के बाद प्रधानमंत्री का पद को जो सुशोभित किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना चाहिए 6 माह बाद, यानी 6 माह तक उन्हें सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन की जो सदस्यता लेना अनिवार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 147 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर जो है कार्य जो है करती है?
तो कार्यपालिका जो है वह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 75 जो है अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली हमने चर्चा किया था, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने निर्णय एवं कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने निर्णय व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री जो व्यक्ति क्रम अनुसार हैं, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री जो व्यक्ति क्रम के अनुसार हैं वह आपके एच.डी. देवगौड़ा, यानी 148 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है अनुच्छेद 75 3 के अनुसार। इस भाग का जो है अंतिम क्वेश्चन हम 150 करेंगे। इससे पहले हमने पहले भाग में 75 क्वेश्चन हल किए हैं, इस दूसरे भाग में हम 75 क्वेश्चन जो है हल करें, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को गलत हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ये भी गलत है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, ये भी गलत हो जाएगा। तो भारत का महान्यायवादी ये जो है संसद को संबोधित कर सकते हैं। 150 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार होते हैं, सर्वोच्च विधिक सलाहकार होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है संघीय मंत्रिपरिषद, इनकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह इसमें होती है, तब जाकर के जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होते हैं। और राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को जो है जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो ये जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद ये 88 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये जो है संसद की बैठकों में जो है कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, हालांकि मतदान नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 88 इससे संबंधित ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमने 75 क्वेश्चन जो और थे वो किए हैं, शेष जो क्वेश्चन होंगे उससे अगले भाग में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।